आनंद पीठाधीश जो हमारे श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी केवासनंद गिरी जी महाराज हमारे श्री महंत को हमारे महंत दलवीर गिरी जी महाराज को चादर विधि कर रहे हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब हमारे निजी अखाड़े से हमारे पंच के श्री महंत केशव गिरी जी महाराज, श्री महंत राजा गिरी जी महाराज, नवनियुक्त दलवीर गिरी जी महाराज को महंताई की चादर विधि कर हमारे बीच में आनंद पीठाधीश श्री 1008 महामंडलेश्वर आचार्य बालचंद्र जी महाराज, श्री महंत दलवीर गिरी जी महाराज को चादर विधि कर है। महाराज श्री चाचा बाइट करो बोलिए सतगुरुदेव भगवान। सनातन परंपरा को तो मैं पिछले 18-20 वर्षों से समझ रहा हूँ कि किस तरह से सनातन परंपरा का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में हमेशा से रहा हूँ। गुरुदेव किस तरह से मठ का संचालन करते थे, किस तरीके से यहाँ आचार व्यवहार उनका रहता था, लोगों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, आने जाने वाले के साधु संतों का कैसा व्यवहार होना चाहिए। और मैं तो यहाँ यही चाहूँगा कि इसे और आगे बढ़ाने की चेष्टाएं करूँ, अपना प्रयत्न करता रहूँगा। यहाँ जो साधु संत आते रहे हों, प्रेम से भोजन पाएँ, उनको रुकने की व्यवस्था हो, विश्राम करने को मिले, टाइम पर उनको भोजन मिले, जो दक्षिणाएँ साधु संतों को मिलती है, जिसके वो जीवन यापन करते हैं जिनके, तो मैं अपनी तरफ से पूरी चेष्टाएँ करूँगा वो आगे बढ़ाऊँ। गुरुदेव ने जिस तरीके से इस मठ को आगे बढ़ाया, सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, तो मेरा हमेशा से प्रयत्न रहा सनातन धर्म को उच्च कोटि पर रखने का। गुरुदेव ने ये किया और मैं उनका ही अनुसरण करूंगा और इसको अनुसरण करते आगे बढ़ूंगा। मठ की जो संपत्तियां उनको किस तरह बढ़ाएंगे, सजोएंगे आगे? देखिए, जो मठ की संपत्तियां जो जैसी है वैसी ही रहेगी। इस पे अपनी मेहनत से या कर्म से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। या मेरा ये विशेष ध्यान रहेगा कि किसी तरह का उसमें कोई आपत्ति या कल के दिन कोई विद्रोह न उत्पन्न हो। इसलिए मैं समस्त अखाड़े को, समस्त सभी महात्मा को, 13 अखाड़ों को लेकर चल रहा हूँ, ताकि कल के दिन किसी तरह की कोई व्याधा फ्रेम में आ रहा है। ठीक, संजीव बलबीर गिरी जी को आज हमारी परंपराओं के अनुसार आज उनकी यहाँ चादर विधि हुई, उनको महंताई दिया गया और बाघम्बरी गद्दी, बाघम्बरी मठ, लेटे हनुमान जी की जो भी परंपरा है उसका उन्हें पूर्ण रूपेण अधिकार सौंपा गया, जिससे कि पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज की इच्छा और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज की जो आत्मा, दोनों को शांति मिले, दोनों की कहीं न कहीं सम्मान रहे, उसको अखाड़े ने ध्यान में रखा और पूरे पंच परमेश्वर ने हमारे सामने यह प्रस्ताव रखा। मुझे अच्छा लगा क्योंकि बलबीर गिरी मेरा भी बहुत प्रिय शिष्य है। तो बलबीर गिरी जी की नियुक्ति, बलबीर गिरी जी की महंताई और बलबीर गिरी जी का यहाँ जो चादर विधि हुआ, मुझे लगता है उससे परंपरा आगे बढ़ती रहेगी, परंपरा टूटेगी नहीं। और मेरा आदेश भी होगा और मेरा आशीर्वाद भी रहेगा उन्हें कि वो उस परंपराओं को आगे लेकर के वो बढ़ते रहें, क्योंकि बाघम्बरी गद्दी और लेटे हनुमान जी, विशेषतः लेटे हनुमान जी के प्रति पूरे भारत की आस्था है, पूरे भारत की श्रद्धा है। या वो किसी परंपरा के लोग हों, किसी समाज के लोग हों, किसी दृष्टि के लोग हों, किसी भी विधि विधान और परंपरा के लोग हों, उनकी आस्था हनुमान जी के प्रति है। तो जितने लोग हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने आते थे, नरेंद्र गिरी जी महाराज जिस प्रकार उनसे मिलते थे, उनका सम्मान करते थे, या मीडिया के हों, अधिकारी हों, राजनेता हों, जुडिशरी के लोग हों, या वो सामान्य सदग्रस्त हों, उद्योगपति हों, या अन्य कोई हो, उनका सम्मान करते थे। मुझे लगता है बलबीर गिरी जी महाराज इस सम्मान को बनाए रखेंगे और हमारी गरिमा को बनाए रखेंगे। महाराज जी, क्या निरंजनी अखाड़े की ये गद्दी थी। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य कैलासानंद जी, निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर पूज्य रविंद्रपुरी जी
और जो अन्य अन्य अखाड़ों के भी यहाँ पर आए, उन सब की ओर से चादर चढ़ाए, इसका मतलब सर्वसम्मति से और निरंजनी अखाड़े की परंपरा के अनुसार तथा जो ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी जी हुए उनकी भी भावना को ध्यान में रखकर उन्होंने बलबीर जी को उत्तराधिकारी के रूप में लिखकर गए। इसलिए उन सब भावनाओं को भी ध्यान में रख कर के आज का यह जो गद्दी पर आसीन हमारे पूज्य बलबीर जी, यह इस बागंबरी गद्दी के परंपरागत निरंजनी अखाड़े के और नरेंद्र गिरी जी के उत्तराधिकारी के रूप में यह व्यवस्थित रूप से काम करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और इस अवसर पर ब्रह्मलीन पूज्य नरेंद्र गिरी को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।